इतना, यानी सोना 1 अरब 10 करोड़ 20 लाख तोले सोना किसको कहा जाता है, वो भी उस जमाने में। इतना कमाने के बावजूद भी जन्नत भी कमा गए। क्या थे वो 3 उसूल जो हर बिजनेसमैन और हर ताजिर अपनाकर माल भी कमा सकता है और जन्नत भी कमा सकता है। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि आपके इस बिजनेस का, इस तिजारत की तरक्की का क्या राज है, आप हमें भी बताएं, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं 3 काम करता हूँ। ध्यान से सुनना, मेरे 3 उसूल है। नंबर 1, मैं माल उधार नहीं खरीदता, यानी कर्ज नहीं लेता, लोन नहीं लेता, यानी लोन पर माल नहीं खरीदता। नंबर 2, मैं माल उधार नहीं बेचता, अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे मैं ऐसे ही दे देता हूं अल्लाह के नाम पर। और नंबर 3, मैं कल की उम्मीद पर माल नहीं रोकता कि महंगा होगा तो बेचूंगा। अगर मुझे आज 1 रुपया नफा मिल रहा है और कल की पक्की उम्मीद है कि कल बेचूंगा तो 10 रुपए नफा मिलेगा, तो भी मैं आज ही बेच दूंगा, कल का इंतजार नहीं करूंगा। ये मेरे 3 उसूल हैं। मैं यही 3 काम करता हूं और इसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरी तिजारत में मुझे तरक्की दी है और बरकत दी है। हमारे बिजनेस के तरक्की नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उधार माल खरीदते हैं या लोन लेकर खरीदते हैं और फिर उस पर सूद देते हैं। फिर दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि फिर उधार बेच देते हैं और बहुत सारी जगह पर तो लिखा पढ़ी भी नहीं होती, जबकि हर मामला 2 गवाहों के दरमियान, यानी 2 गवाहों के सामने और लिखा पढ़ी करना सुन्नत है, बेहद जरूरी है, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। हमारा मामला ऐसा है कि उधार लिया, उधार बेच दिया। अब लेने वाले ने अगर लटका दिया तो तुमने जिससे लिया था तुमने उसको लटका दिया, सारे मामले फंस जाते हैं। फिर झगड़े, फितने, फसाद, केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर पर चक्कर, और फिर पूरा नाम खराब, मार्केट में पूरा नाम खराब। और एक बार नाम खराब हो गया तो फिर सब खराब हो जाता है, क्योंकि मार्केट में नाम चलता है और जबान चलती है। जो आदमी जबान का पक्का होता है और उसका मार्केट में नाम अच्छा होता है तो उसके तरक्की के बहुत चांसेस होते हैं। याद रखें, सबसे पहले कर्जों से बचे, यानी उधार लेने से बचे, क्योंकि कर्ज लेकर न लौटाने की बहुत सारी वईदें हमें हदीस पाक में मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज की वजह से मोमिन का जन्नत में दाखिला रोक दिया जाता है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद लोगों से फरमाया कि लोगों, तुम्हारा एक साथी कर्ज अदा न करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है, अगर तुम चाहो तो उसे जहन्नम में भेजो या उसका कर्ज अदा करके जन्नत में दाखिल करवा दो। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने उनका कर्ज अदा कर दिया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर देता है मगर कर्ज माफ नहीं करता। और आखिर में एक काम की हदीस सुनिए, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कर्ज अगर देने की नीयत से अगर कोई लेता है तो अल्लाह ताला उसके कर्ज अदा होने की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा देता है, और अगर कर्ज हड़प करने की नीयत से कोई लेता है तो अल्लाह ताला उसका माल, उसका बिजनेस, उसका कारोबार सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए नीयतें साफ रखें, ज़कात वक्त पर दिया करें और हमेशा सदक़े दिया करें। फिर देखिए कारोबार की बरकत कि रखने को जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर आखिर में अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हो या किसी को कर्ज दे रहे हो तो उसको लिख लिया करें 2 गवाहों के सामने, ताकि बाद आपकी पक्की थक्की हो जाए। और जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला के जो बिजनेस उसूल जो बताए गए, हर एक कामयाब ताजिर के कुछ अपने उसूल होते हैं, लेकिन हमारे सामने
ایک جلیل القدر صحابی کا جو اصول سامنے آئے ہیں وہ سب سے بڑے اصول ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی بھی ستارے کی روشنی میں چلیں گے تو منزل کو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے بزنس کرتے وقت ادھار لینے سے اور ادھار دینے سے بچو، اور جمع خوری سے بچو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آج اگر یعنی وہ ایک کہاوت بھی ہے